Okay, so again, exercise 1.1, page number 5, class 9, mathematics. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसको कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन है यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, also indicate them as terminating and non terminating decimal fraction. क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं, जैसे इसका पार्ट 1 है, ये आपके पास कॉमन फ्रैक्शन गिवन है. कॉमन फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं उसको हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं. बेसिकली आपके पास फ्रैक्शन दो तरह की होती है. एक होती है आपके पास कॉमन फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और दूसरी होती है डेसिमल फ्रैक्शन. तो ये आपके पास है कॉमन फ्रैक्शन, हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में. इसके बाद हमें ये भी देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. सो पहले सारे क्वेश्चन आप लोग देख लें. इसमें आपके पास पार्ट सिक्स पार्ट्स गिवन है, हमने इनको कन्वर्ट करना है. तो आइए इनको कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहली बात, आप सिंपल ये कर सकते हैं, 5 को डिवाइड कीजिए 8 से, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 0.625, और 5 पे ये नंबर एंड हो गया, डेसिमल के बाद 5 पे ये नंबर एंड हो गया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग. बेसिकली आपके पास डेसिमल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग. फॉर सपोज एक नंबर है आपके पास 0.125, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग. और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई है डिटेल में. एक वो नंबर होता है जो डेसिमल के बाद कंटिन्यू होता है. फॉर सपोज ये लिखा हुआ है आपके पास 0.1286777 और इस तरह 7 कंटिन्यू है. तो ये जो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद कंटिन्यू होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. जो खत्म हो जाते हैं वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग. सो ये जो नंबर है आपके पास इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. इन द सेम वे अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 18 से, 4 डिवाइडेड बाय 18, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.222, और ये 22 कंटिन्यू होगा. और इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, 0.2 बार. जो नंबर भी डेसिमल के बाद कंटिन्यू होता है हम क्या करते हैं, उसके लिए बार लिख देते हैं. और सपोज अगर मैं इस नंबर को ये नंबर आपके पास कंटिन्यू है, देखिए डेसिमल के बाद ये नंबर कंटिन्यू है, अगर मैं इसको लिखूं बार की फॉर्म में तो ये बन जाएगा 0.12867 बार. ओके, तो ये आपके पास 2 कंटिन्यू है. मतलब अगर कोई भी नंबर इसके ऊपर बार लिखा हुआ है इसका मतलब है वो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है. ओके, सो ये कंटिन्यू है, 222 कंटिन्यू है. डॉट 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 ये शो कर रहा है कि ये नंबर कंटिन्यू है. ओके, और ये डॉट्स आपने 3 यूज करना है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब ये नंबर डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा, कंटिन्यू है. इन द सेम वे अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं 15 से, तो आप चेक कीजिए कि ये नंबर क्या आ रहा है. सही, इसका पहले आपने इसको चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है. इसके बाद आपने ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है. इन द सेम वे ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है. 49/8 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है डेसिमल फ्रैक्शन में, और देखें कि डेसिमल के बाद ये खत्म हो रहा है या कंटिन्यू है. ये भी आपका होमवर्क है सिंपल. और यहाँ पे अगर देखा जाए 50/76 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 50 को 76 से, तो 0.6578947 एंड डॉट डॉट डॉट. तो डॉट 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 का मतलब है ये नंबर कंटिन्यू है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे. ओके, सो ये आपने जस्ट आज हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास.